अभी हुआ क्या कि यूएस की संसद में ना एक बिल पेश हुआ। उस बिल का नाम है ग्रीनलैंड एक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। तो इस एक्ट के पास हो जाने पर, अभी ये पेश हुआ है, जब ये पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी, तो उसके बाद फिर ग्रीनलैंड पर कभी भी अमेरिका कब्जा कर सकेगा, बाई फोर्स, बाई पैसा, किसी भी तरीके से। अभी क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या चीजें इसके तहत होंगी वो हमको मैं डिटेल से बताऊंगा ही, लेकिन ये भी प्रावधान है, मोटा मोटा समझिए कि चाहे अगर पैसे से खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं, वो भी ऑप्शन रखा गया है, और अगर सेना उतार करके उसको कब्जा करना हो तो वो भी ऑप्शन रखा गया है। खैर, बिकने के लिए तो डेनमार्क ने और ग्रीनलैंड ने साफ मना कर दिया है कि हम बिकने वाले नहीं हैं, कोई भी पैसे से हमको खरीद नहीं सकता है। ग्रीनलैंड की वर्तमान स्थिति, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क लगभग 300 सालों से इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के एक बयान भी दिए थे कि देखो, इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम 500 साल पहले वहां पर एक जाकर नाव खड़ी कर दिए थे तो वो देश तुम्हारा हो गया। ये देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर कब्जा करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। तो देखो, इस राह में कानूनी अड़चन अभी तब आएगी जब ये बिल जो है ये अपर हाउस में जाएगा। तो देखो, जैसे अपने यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस है ना, मतलब निम्न सदन और उच्च सदन है। निम्न सदन यानी लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लगता है, तब कोई बिल एक्ट बनता है। सेम ऐसी है प्रोसीजर है अमेरिका में भी। वहाँ पर जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस है उसे कहते हैं सीनेट। तो जब पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो जाएगा, फिर सीनेट में जाएगा, वहाँ भी अगर पास हो जाएगा, फिर ट्रंप भैया तो बैठे ही हैं, वो पहले से ही कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, तो उनका तो कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, वो इस पर मुहर लगा देंगे, तो ये बिल बन जाएगा एक्ट। फिर अमेरिका कभी भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर कब्जा कर सकता है ग्रीनलैंड पर, और ये लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हैं। क्यों डेस्परेट हैं, अब आइए उसको समझते हैं। आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, ये तो एशिया में पड़ता है, फिर यूरोप है, इधर है अफ्रीका महाद्वीप, इधर आपका ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, नीचे है साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसी में आपको ये देखने को मिलेगा देश ग्रीनलैंड। देखो, देखने में तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्षेत्रफल दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में ये चूंकि इक्वेटर के आसपास में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है ध्रुवों पर, तो पोलर पर पड़ता है, इस वजह से ये थोड़ा सा फैल करके आता है ना। लेकिन फिर भी इसकी साइज छोटी नहीं है, ये लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। लगभग आप समझो कि भारत के क्षेत्रफल के बराबर ये भी पड़ जाता है। लेकिन इसकी आबादी मात्र 57,000 है, मात्र 57,000 की पॉपुलेशन है। आप सोचो कि अगर भारत के ही साइज अगर मान लें, तो भारत में देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में, 1.5 अरब के आसपास लोग रहते हैं, 1.45 बिलियन, और यहाँ पर मात्र 57,000। तो यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से मिनरल वगैरह भी बहुत बड़े हैं। अच्छा, अब अमेरिका की क्या सोच है, अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है? एक्चुअल में अमेरिका जो मैं बोल रहा हूँ तो वो गलत बोल रहा हूँ। इसका नाम अमेरिका है ही नहीं, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका में अंतर है, इसको आप समझिए। अमेरिका जब बात की जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों जो महाद्वीप हैं उनको मिला करके अमेरिका कहते हैं। ये जो है ऐसे ही उन्हीं अमेरिका में छोटे छोटे स्टेट्स का एक ग्रुप है, जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स ने मिल करके यूएसए के साथ एक संगठन बनाया, एक ट्रीटी साइन करी, और उसके बाद कहा कि हम चलो तुमको एक देश मान करके एक साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी ये लोग फेडरेशन है, जैसे अपने भारत में है 28 स्टेट्स हैं, वो सब जुड़े हुए हैं भारत से, और भारत एक यूनियन है, भारत भी एक संघ है, ऐसे ये भी एक संघ है, लेकिन ये फेडरेशन यूज करते हैं। यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है अभी मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। तो देखो, ये 50 स्टेट मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। इसीलिए आपने शुरुआत में सुना होगा जब ट्रंप आए थे, जब कनाडा को मजाक मजाक में बोल दिया करते थे कि कनाडा तो हमारा 51वां स्टेट है, यानी कनाडा को भी एक स्टेट मानते हैं। अभी आप अगर ध्यान दिए होंगे, टाइटल में मैंने लिखा है कि ग्रीनलैंड को 51वां स्टेट बनाने के लिए बिल पास हुआ है। मतलब ये अब 51वां स्टेट इसको बनाएंगे और इसको शामिल करेंगे इसमें, तो ये भी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही आने वाले समय में ये कनाडा को भी मिलाएंगे और मैक्सिको को भी मिलाएंगे, क्यूबा को भी मिलाएंगे, इधर वेनेजुएला को मिला ही लिए हैं। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका, इसको सोचो। ये अमेरिका के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका चाहता है ना कि लैंड बॉर्डर किसी और देश से शेयर ही ना हो। इसकी नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब आप सोचो कि अगर ऊपर इसका अगर लैंड बॉर्डर देखोगे ना, तो इधर कनाडा से लगता है, इधर आपका लगता है मैक्सिको से, इधर ग्रीनलैंड ये लेने की बात कर रहा है, आगे चल करके कनाडा को भी लेगा,
या कनाडा को बिल्कुल पपेट की तरह बनाकर चलाएगा? चलाता ही है, मार्क रूटे चले गए इसी चक्कर में। मैक्सिको को भी ये प्रेशराइज करता है कि यहाँ से ड्रग स्मगलिंग होती है और ड्रग कार्टेल हमारी तरफ आते हैं, तो इसलिए मैक्सिको को भी ये आगे सेटलमेंट करेगा ही। इधर अलास्का को इसने रूस से खरीद ही लिया था पहले ही, यानी अब इस पूरे कॉन्टिनेंट पर हो जाएगा अमेरिका का कब्जा। अब इसका हो जाने से ये चारों तरफ से वाटर से लॉक्ड हो जाएगा, यानी इसका कोई लैंड बॉर्डर किसी और देश से लग ही नहीं रहा होगा। जब इसका वाटर लॉक्ड हो जाएगा तो इसकी नेवी जो है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कोई दुनिया का अकेला देश अमेरिका की नेवी से सामना नहीं कर सकता है। वैसे तो आर्मी से भी नहीं कर सकता वैसे, लेकिन नेवी से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। बिना नेवी के अमेरिका उतना ताकतवर नहीं है ना। इनकी नेवी का कोई सानी नहीं। अब ये अलग कर लेंगे अपने आप को, तो देखिए ये इसके तरफ कोई भी ना रसिया आ पाएगा, ना चाइना, ना यूरोप, मतलब ये एक अछूता एक किला हो जाएगा, अभेद किला हो जाएगा। यही चाहता है अमेरिका, इसीलिए बार बार कह रहा ना कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर रूस और चीन का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, यही आप बार बार सुन रहे होगे टर्म। और रेयर अर्थ मिनरल का वो तो भंडार है ही, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका रुकेगा नहीं, ये यहाँ कब्जा करने के बाद इन स्टेट्स को भी मिलाएगा और इन सब को फेडरेशन में मिला लेगा। फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, इसका अंतर समझ लीजिए। देखिए, जब भारतीय संविधान जब मैं पढ़ाता हूँ तो शुरुआत में ही पहले ही आर्टिकल में आपको समझाता हूँ, भारत जो है एक राज्यों का संघ है, लेकिन यूनियन हम लोग यूज करते हैं संघ के रूप में अंग्रेजी में, जबकि ये लोग फेडरेशन यूज करते हैं अमेरिका वाले। यूनियन और फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे भारत जो है ना, ये भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मतलब इसका कि भारत जो है ये विनाशी राज्य तो हो सकते हैं, यानी कि राज्य आपस में टूट सकते हैं, राज्य की कई टूट करके कई राज्य बनते हैं, आपने देखा भी है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो विनाशी राज्य तो हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी संघ है, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो अलग होकर के कल को कहे कि नहीं हम भारत से मिलकर के अलग होकर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत से अलग होकर बांग्लादेश में मिलना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो भारत जो है ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, संघ नहीं विनाशित होगा, केवल राज्य उसमें विनाशित हो सकेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, मतलब यहाँ पर कल को अलास्का कह दे कि नहीं हम अपना राष्ट्रपति मानेंगे ही नहीं ट्रंप को, हम अपना राष्ट्रपति खुद बना लेंगे, तो ये बना सकता है। यहाँ पर कैलिफोर्निया हुआ या और लॉस एंजलिस हुआ, ये सब अगर चाहें कल को कि नहीं हम ट्रंप को नहीं मानेंगे राष्ट्रपति, अपना इन सब का अपना फ्लैग होता है, अपना सब कुछ भी होता है, बस ये फेडरेशन ट्रीटी के तहत जुड़े हैं यूएसए से। तो एक राष्ट्रपति को मानते तो हैं, लेकिन अपने आप में सारी प्रभुसत्ता भी रखते हैं साथ साथ में। इनके यहाँ का भी कई बार आप ये भी देखे होंगे ना कि आपको जब जाना होता है कैलिफोर्निया में तो आपको 2 नागरिकता बनवानी पड़ती है। एक तो जैसे मान लो आप कैलिफोर्निया में गए तो कैलिफोर्निया का एक नागरिकता लेना पड़ेगा और एक नागरिकता यूएसए का लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलती है। तो यानी कल को अगर अलग होना होगा तो वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे ही ये कनाडा को भी रख लेगा अपने में। तो कनाडा का अपना चलो ठीक है, झंडा है, प्रधानमंत्री है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मानने लगेंगे कि चलो हमारे एक राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और हम इसकी एक स्टेट हुए, अपना कानून चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना नियम कानून बनाओ अपने यहाँ, लेकिन राष्ट्रपति एक मानो। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीनलैंड को भी ये करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अपना कानून चलाए, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका के तत्वाधान में आकर के अपना कानून चलाए। ये वही कह रहे हैं कि मतलब कि एक नाव जा करके, जैसे उपनिवेशवाद चल रहा था ऐसे ही तो करते थे सब लोग, जा करके दुनिया भर के देश जा करके नाव डॉक किए या व्यापार करने का बहाना बनाए, उसके बाद फिर कब्जा कर लिए, कह दिए कि ये हमारा है। तो ऐसे ही डेनमार्क कब्जा किया था। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, इतने बड़े एरिया का जो मैंने आपको बताया, इस इतने बड़े एरिया की सुरक्षा के लिए डेनमार्क ने पता है कितने सैनिक खड़ा किए हैं? कितने? सोचो, 200 सैनिक। सोचो, मात्र 200 सैनिक इतने बड़े इसको रक्षा कर रहे हैं और 57,000 लोग जो हैं यहाँ पर हैं। खैर, अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको कब्जा करेंगे और बाकायदे बिल भी ला दिया है, तो अब डेनमार्क जो है यहाँ पर गुट बना रहा है। लगभग 6 से 7 देश शामिल हुए हैं अभी इसमें, और ये लोग मिलकर के कह रहे हैं कि हम इसको कब्जा नहीं करने देंगे। खैर, मजे वाली बात यही है कि एक टाइम पर दुनिया भर में जा कर के ये लोग लड़ाइयाँ लड़वाते थे, या तो कब्जा कर लेते थे या तो लड़ाइयाँ लगवाते थे, फूट डालो राज करो वाला काम करते थे। आज इन्हीं के यहाँ फूट पड़ी हुई है और पूरी दुनिया मजा ले रही है।
तो 100-200 साल बाद ही सही, लेकिन इंटरेस्ट तो आ ही गया है। खैर, ये द ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट है कि इस एक्ट में है क्या क्या, मतलब किस प्रकार के प्रावधान लागू होंगे, इसको जान लीजिए। तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिल जाएंगे कि ये चाहे कानूनी रूप से, चाहे यहाँ पर सैनिक उतार करके डेनमार्क को कब्जा कर लेगा। ये ऑफर भी करेगा कि अगर बातचीत से या फिर पैसा ले दे करके अगर शामिल होना चाहता है तो शामिल हो जाए, जैसे अलास्का को इन्होंने खरीदा था रूस से एक बार। ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र बन जाएगा, कब्जा सफल हो जाएगा। तो स्टेटहुड की प्रक्रिया फिर शुरू होगी, एक रिपोर्ट सौंपनी होगी राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा, यानी कांग्रेस वहाँ की संसद। तो वहाँ की संसद राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें ये बताएगी कि ग्रीनलैंड 51वां स्टेट बनने के लिए क्या क्या फेडरेशन कानून वहाँ पर चलेंगे। ध्यान रहे, ये फेडरल कानून वही जो मैंने अभी आपको समझाया। ग्रीनलैंड का संविधान यहाँ पर बनेगा, लेकिन वो ग्रीनलैंड का संविधान अमेरिकी संविधान के अनुरूप बनेगा, ठीक है, जैसा मैंने फेडरेशन वाला आपको बताया। तो ऐसे ही अलास्का भी बना था इसका मेंबर, अब ऐसे ही ग्रीनलैंड बनेगा। तो मोटा मोटा आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के लिए भी मैंने MJT करंट अफेयर नाम से एक नया चैनल बनाया है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे डेली करंट अफेयर भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक बार फिर से लोहरी कूपन कोड यूज कीजिए और मकर संक्रांति ऑफर का फायदा उठाइए MJT ऐप पर जाकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।